कोरोना काल एक ऐसा काल जो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। जानी नुकसान तो बहुत हिंदुस्तानियों ने, दुनिया भर के लोगों ने सहा, लेकिन ख़ास तौर पर जो मार पड़ी, बिजनेस की बात की जाए या बाकी चीज़ों की बात की जाए, कोरोना ने सबकी कमर तोड़ के रख दी। पिछले पूरे साल की बात करें, हमने तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाए। बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई सरकार उनके लिए राहत पैकेज निकालेगी, कई रिलीफ पैकेजेस निकले भी। हर व्यक्ति बात करता है कि देखो, दिहाड़ीदार बंदा, गरीब तबका बंदा जो है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसे भी हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, बड़े बड़े होटल देख लीजिए, कहीं पर एक दुकान पे अगर 5-6 व्यक्ति काम करते होंगे, उसको भी मार झेलनी पड़ी। और किसी होटल में अगर 300 या 200 बंदा काम करता होगा, मार उसको भी झेलनी पड़ी। लेकिन जो प्रेजेंट इस समय सिचुएशन है, अब कोरोना ने जो है अपना चेहरा, शक्ल और तरीके बदल लिए हैं, लेकिन रिजल्ट वही का वही है। जो पालन नहीं कर रहा तमाम एसओपीज और गाइडलाइंस का, अंजाम वो भी आपके सामने है। कई जगहों पर कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है। और रही बात जम्मू की, जम्मू में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक सुझाव दिया था सरकार को कि देखिए, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दुकानें खोल दीजिए। शनिवार और रविवार आप वीकेंड लॉकडाउन रखिए। बैठकें भी हुई, मीटिंग का दौर भी चला, लेकिन जब ऑर्डर सामने आए तो कुछ इस तरीके से थे कि ऑल्टरनेट डेज पे जो है दुकानें खुलेंगी। 50% एक दिन, 50% दूसरे दिन। ए और बी टीम में 2 भागों में बांट दिए गए। कुल मिलाकर देखा जाए 30 दिनों में अगर 4 रविवार आते हैं या 5 रविवार किसी महीने आते हैं, तो बचे 24 दिन, 25 दिन में से या 26 दिन में से 13 दिन एक वर्ग खोलेगा, 13 दिन दूसरा वर्ग खोलेगा। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज अरुण गुप्ता जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं जेसीसीआई के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लगातार इस पर नज़र बनाए बैठे हैं जब से ये नए ऑर्डर्स निकले हैं जी, गाइडलाइंस नहीं निकली हैं 50% वाली। मार्केट में हमने जाके सर्वे किया, 100 में से 95% दुकानदार इससे खफा हैं। और एक बात समझ नहीं आती इन गाइडलाइंस और ऑर्डर्स की कि देखिए, आप चाहते क्या हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठें या ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ। अब मान लीजिए किसी घर में शादी जुड़ी है, आज पहले वो कपड़े खरीदने जाएगा, कल फिर अपनी फैमिली लेकर अगले दिन वो जूते खरीदने जाएगा, परसों फिर राशन डलवाने जाएगा। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? ये तो या तो कंप्लीट लॉकडाउन लगा दो जी, सबको सब्र हो जाए जी। ये ऑर्डर्स कुछ हजम नहीं हो रहे तमाम दुकानदारों को। क्या कहना है इस पे आपका, और कितनी सहमति जताते हो आप एज ए प्रेसिडेंट और एज ए बिजनेसमैन की आवाज़ बनकर? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात मैंने ही उठाई है अपने लेवल पे। और हर मीटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने आवाज़ यही उठाई है। हम लोग जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है। ये 50-50 जो है फार्मूला, जो मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस फार्मूले को लाया गया हो। बिल्कुल। पिछली बार जो पहला कोविड का लॉकडाउन था, उसमें पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये फार्मूला लाया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था और फिर वो चेंज हो गया। देखिए, मैंने हर मीटिंग में यही गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, आप लोगों की आवाज़ सुनिए। लोगों की आवाज़ जो है वो यही है कि चाहे तो आप 2 दिन लॉकडाउन करिए, चाहे तो आप 3 दिन लॉकडाउन करिए, लेकिन जो सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हो वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज कल से ये लागू है। मैं ये देख रहा हूँ, हम लोग मार्केट में भी गए हैं, हमारे लोग सभी मार्केटों में गए हैं। कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो 50% में आ रहा है, प्रीव्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई घर पे नहीं बैठा हुआ। उनके एम्प्लॉय भी जो हैं वो घर पे नहीं बैठे हुए, सभी के सभी सड़कों पे हैं। और वही बात जिस तरह से आपने कहा, मैंने भी वही कहा। अब कुछ चेंजेस जो हैं, चेंजेस लेकर के हमारी डीसी साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने हमारी बात को मान भी लिया। लेकिन फिर भी हम लोग यही कहेंगे आपके माध्यम से कि आज कपड़े की दुकान खुली है, कल बूटों की खुलेगी, परसों ग्रॉसरी की खुलेगी। हर दिन जो है लोग सड़कों पे रहेंगे। वो सिस्टम जो है कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखे और ये इस इशू को लेकर के स्पेशली गवर्नमेंट को अडामेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये एक ऐसा इशू है, ये बड़ा मतलब इसमें सेफ्टी की बात है, लोगों की सेफ्टी की बात है। लोगों की सेफ्टी जो है, जिस सिस्टम को लेकर के गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, उससे लोगों की सेफ्टी नहीं हो सकती, कोरोना कहीं नहीं जा सकता। अरुण जी, अभी भी बहुत से सवाल ना लोगों के जहन में हैं। जिस तरीके से ये ऑर्डर आया, यहाँ कहा है कि एक दिन दुकानें खुलेंगी रेडीमेड की, दूसरे दिन जूतों की। कुछ दुकानदार यहाँ पर ऐसे भी हैं, हालांकि आप पहाड़िया मल्ला चले जाइए या गुमड़ बाजार वाली तरफ चले जाइए, वहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने जूते और कपड़े दोनों रखे हैं। अब वो किस चीज़ को फॉलो करें, वो सोमवार वाले को फॉलो करें या मंगलवार वाले को फॉलो करें। और कई मार्केटें ऐसी भी हैं जहां पर 80% कपड़े की दुकानें हैं और 20% वहां पर जूतों की दुकानें हैं। अब जिस दिन जूतों की बारी आएगी उस दिन तो पूरी मार्केट बंद नजर आएगी, लेकिन जिस दिन कपड़ों की बारी आएगी तो 80% खुली नजर आएगी। बहुत से सवाल जनता के अभी भी दिमाग में है, जहन में है। जनता कहती है आप चाहे रोज सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम दे दो, हमें 4 बजे तक का टाइम दे दो, लेकिन कम से कम शनिवार वीकेंड भी लगा दो, लॉकडाउन जो मर्जी कर दीजिए। इसकी पहल देखने को मिली। पिछले साल भी जब कोरोना आया तो वेयर हाउस ने, नेहरू मार्केट ने, कनक मंडी ने, इन तीनों एसोसिएशन ने यह प्लान किया सरकार के फैसला लेने से पहले कि हम वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे। अब दोबारा से कल से वो यही प्रक्रिया करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ चीजें खास तौर पर इस तरह के सेंसिटिव इशू हो, इन पर जिसमें लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्व रखती है? कमर तो वैसे भी टूट चुकी है बिजनेस की। एक उम्मीद, एक आस, एक भरोसा जो चैम्बर पे बिजनेसमैनों को है, और आपको लगता है कि इसके लिए अब थोड़ा जद्दोजहद आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी सरकार को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि सरकार कुछ और ही प्लान के साथ उतरी है। देखिए, हम लोग जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी की जो इश्यूज़ हैं उसको टेकअप कर रहे हैं। जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी डीकॉम साहब से भी बात हुई, उसमें आईजी साहब भी बैठे हुए थे, एसएसपी साहब भी थे, एडिशनल डीसी भी थे, डीसी साहब से भी बात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी जो नितेश्वर सिंह जी हैं मेरी, उनके साथ भी बातचीत हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि प्रिंसिपली हर बंदा जो है, हर व्यक्ति जो है हमारी बात को समझ रहा है और प्रिंसिपली एग्री कर रहा है। लेकिन क्योंकि एक ऑर्डर जो है ऊपर से निकला है जी, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए जब तक ऊपर से चेंजेस नहीं आएंगी, नीचे चेंज नहीं आएगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एक ही दुकान पे शूज़ भी हैं, रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये सेकेंडरी हैं। कुछ लोगों की मेरे को शिकायत आ रही थी कि वालमार्ट जो है वो रोज़ खुल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिजनेस भी उनके साथ एट पार है, तो अगर वो रोज़ खुलेगा, हमारी एक दिन छोड़ कर तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे। कुछ कह रहे थे जी कि यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट ऐसे ही खुल रहा है। ये चीज़ें जो है ना, मेरी नज़र में ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है, इस समय जो पोजीशन बनी हुई है, देखिए गवर्नमेंट पूरे तरीके के साथ अलर्ट हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने सारे काम छोड़ करके उनका फोकस कहाँ हो गया कि यार दुकानें कैसे बंद करवानी है 50%। कहीं ऊपर से हमें ये ना हो जाए कि यहाँ जी ये 50% दुकानें नहीं बंद हो रही। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वालों का पूरा फोकस जो है कि यार वो 50% दुकानें बंद करवानी है। सुबह उठ करके पुलिस वाले जो है मार्केटों में घूमना शुरू कर देते हैं। और जो एसोसिएशन है जिनका काम है कि जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वो उसमें लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है 3 एजेंसियां तीनों जो हैं वो इससे अलर्ट हो गई कि हमें करना क्या है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना, उसके लिए उनके पास बहुत काम है। आज हालात ठीक नहीं है, देश के हालात भी ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे और काम है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस समय ये फोकस करे कि कहीं वो ऑक्सीजन जो है उसकी कमी नहीं आ जाए, कहीं वेंटिलेटर की कोई कमी ना आ जाए, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, कहीं इंजेक्शन जो है उनकी कमी ना आ जाए, उनका अरेंजमेंट कैसे करना है। इनका फोकस होना चाहिए उस साइड पे। बिल्कुल। और वीकली लॉकडाउन जो है, वीकेंड लॉकडाउन जो है, वीकेंड लॉकडाउन इज़ द ओनली सोल्यूशन जिसमें हर कोई जो है वो फ्री हो जाएगा। बिल्कुल, बिजनेसमैन भी फ्री हो जाएगा। बिजनेसमैन को ये नहीं लगेगा कि हमारा कस्टमर जो है वो हमारे से छोड़ करके दूसरे के पास जा रहा है। हर एक का अपना कंसर्न होता है। अगर हम बिजनेसमैन की नज़रिए से देखेंगे, लोगों ने लाखों रुपए लगाए होते हैं। अगर एक कस्टमर जो है वो दूसरे के पास चला जाए, वो लाखों रुपए जो है उसको वापस मिलना कोई इतना आसान नहीं होता। हमें उनके इस इशू पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सर क्या लगता है सरकार को इस चीज़ का ध्यान है कि जिस तरीके से ये 50% खोल रहे हैं,
30 दिन में 12 दिन अगर खोलेंगे तो खुद क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे, ईएमआई कहाँ से देंगे, जो किराए पे दुकान ली होगी, बिजली का भाड़ा, और जो लड़का उसके पास एम्प्लॉई अगर 10,000 रुपये महीने में काम करता होगा, उसको 12 दिन की तनख्वाह देनी होगी, 3500 से वो अपना घर कैसे पालेगा। ये तमाम चीज़ें सरकार के जहन में हैं कि हाँ भाई हमने तो कर दिया, एक फैसला सुना दिया, किस किस कम्युनिटी पर कितना कितना असर पड़ रहा है, और ऊपर से वर्ग से लेकर नीचे वाले वर्ग तक हर एक पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो लोग रेंट पे हैं, हैवी रेंट पे हैं, उन लोगों को पूछिए ना कि उनकी हालात क्या हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं उसमें तो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है उसमें कुछ दुकानें म्यूनसिपैलिटी की होंगी, जेडीए की होंगी, हाउसिंग की होंगी, वो अपना उस समय का जो रेंट है वो नहीं ना वहाँ से वो करें, रेंट को छोड़े ना उसको, उस पीरियड का रेंट जो है, जहाँ पर जब का पीरियड लॉकडाउन रहा। अब पिछले दिनों में भी हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे और हमने रिक्वेस्ट भी दी, कुछ नहीं हुआ। भाई जिस पीरियड में दुकानें बंद हैं उसका रेंट आप क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। अब बड़े बड़े शोरूम है, जैसे किसी का 1,00,000 रुपये महीना कराया, किसी का 2 लाख रुपये महीना कराया, अब वो तो 12 दिन में जो भी कमाएंगे क्या कमाएंगे, लेकिन जो पैसा किराया है उन्होंने 1 महीने का 2 लाख पूरा देना है, वो कहाँ से देंगे? वो तो हर जगह से मर गए। ये देखिए, ये तो काम जो है ये भी तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए ना कि इतना हैवी रेंट जो है वो कहाँ से देंगे। बिजनेसमैन को तो हर जगह बिजनेसमैन को तो हर जगह मार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हम लोग बार बार यही कहते हैं कि कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करिए जिससे बिजनेसमैन जो है उसको भी रिलीफ मिले और गवर्नमेंट जो अचीव करना चाहती है वो भी अचीव करे। और सबका एक ही मतलब इशू है कि हाउ टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। बिल्कुल। उनका भी वही है, दुकानदार का भी वही है। आज मैं कह रहा हूँ आपको कि कल भी हम लोग मार्केट में गए थे, आज भी हम लोग मार्केट में गए हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया कहीं ऐसा कि भाई हाँ जी ये 50% वाली कोई सिस्टम पड़ा हो। बिल्कुल। दुकानें बेशक बंद हैं लेकिन लोग तो वैसे ही घूम रहे हैं। लोगों की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वो घरों में बैठे हैं। और बैठेंगे क्यों? अब तो रविवार को भी ऐसा ही रहेगा, रविवार को पूरा बाजार बंद रहेगा तो लोग थोड़ी घर पे रहेंगे, वो तो घूमने फिरने के शौकीन है। भी क्यों रहेगा? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बंद नहीं है जी। अगर जो SOP है उसके मुताबिक रविवार भी बंद नहीं है जी। दुकान लोग दुकान खोल सकते हैं। लेकिन हमने अपनी तरफ से सुजेस्ट किया था कि आप रविवार को टोटल लॉकडाउन रखिए और उसके बाद जो है सेकंड फेज पे हमने एक और बात कही कि आप सैटरडे को इसको ऐड ऑन कर लीजिए और वीकेंड लॉकडाउन जो है उस पर चले जाइए। इससे जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। ये इस तरह का एक सोच लेकर के जो चल रहे हैं कि नहीं जी हमने ऑर्डर निकाल दिया अब इसी को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा एटीट्यूड जो है वो गवर्नमेंट का ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ करके और उसमें से वे आउट निकालना चाहिए कि सही रास्ता कौन सा है। ये नहीं है कि हम लोगों ने बस ये कह दिया अब इसी को इम्प्लीमेंट करना है, थोप दिया किस्म का। ये नहीं होना चाहिए। हमेशा यही होना चाहिए, कोई भी बात हो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें और उनके पूछें कि हम लोग जो हैं, हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक की सेफ्टी जी। हमारा इशू जो है, क्योंकि इस समय जिस तरह से वायरस जो है वो स्प्रेड करता जा रहा है, फास्ट इस समय चल रहा है, जो फास्ट स्प्रेड हो रहा है, और उसमें हमें अपना रास्ता बताइए कि इसको हम कम करना चाहते हैं, कम से कम चाहते हैं कि लोग जो हैं इसमें इस वायरस में कम से कम लोग आएँ। उसके लिए रास्ता ढूंढने के लिए आप पब्लिक से सपोर्ट लीजिए ना। बिल्कुल। पब्लिक कहाँ नहीं सपोर्ट देने के लिए तैयार है। पिछले साल भी जब लॉकडाउन आया था, वीकेंड लॉकडाउन, लोगों ने दोनों हाथों से वेलकम किया था। उन्होंने कहा था बहुत अच्छा फैसला जो है लिया है, तो इस बार भी लोग उसको वेलकम करने को तैयार है। लेकिन सरकार ही है कि ना जाने कौन सी जिद पे अड़ी है, मानने को तैयार नहीं। क्या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर की बात करूँ या लोगों से आप जुड़े रहते हो, ना सिर्फ बिजनेसमैन से, ऐसे भी आप लोगों से जुड़े रहते हो, क्या आप ये आश्वासन उनको देते हो कि कोशिशें तो आपकी तरफ से लगातार जारी हैं, आए दिन हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन या फिर जिस तरीके से सुझाव आपकी तरफ से गए उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? देखिए, मैं आज भी मैं अपनी तरफ से लोगों को यही कहूँगा कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो सुझाव हमने दिए हैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मानने चाहिए और वही एक सेफर साइड जो है पब्लिक के लिए भी है और हर तरफ से है। और इससे बिजनेसमैन जो है उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी और पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिनकी शादियाँ हैं, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, उनके लिए एक सेपरेट मेथड जो है गवर्नमेंट अडॉप्ट करे। 50 लोगों का उन्होंने रखा हुआ है या 100 लोग, वो कोई ज़्यादा नहीं होते मार्केट में। अगर वो इस लॉकडाउन पीरियड में भी अगर वो जाते हैं तो कहीं नंबर इतना नहीं है कि कहीं परेशानी आएगी। लेकिन उसके अलावा लॉकडाउन के अलावा ये जो वीकेंड लॉकडाउन है उसके अलावा और टाइम कम करना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट को लगता है अब
बिजनेसमैन को बोलिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलिए, एसोसिएशंस को बोलिए, वो टाइम और कम कर देंगे, वर्किंग आवर्स और कम कर देंगे, और उसी से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, और ये जो हम लोग जो मिशन लेकर के चले हैं वो भी हम अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और जिस तरीके से हमने बात की और खुलकर बात करते हैं, तभी इनसे जब भी हम बात करते हैं किसी मुद्दे को लेकर बड़ा खुलकर बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, और इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा जो सुझाव इनकी तरफ से गवर्नमेंट को दिया गया, और वो सुझाव तमाम आम जनता को भी और बिजनेसमैन को भी बहुत पसंद आया। वो इसीलिए पसंद आया, उनका मानना भी यही है कि देखिए 30 दिन में अगर हम 12 दिन दुकानें खोलेंगे तो खुद क्या खाएंगे और जो हमारे पास काम करते हैं उनको हम क्या देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से तो दिन प्रतिदिन वो कर्जे में डूबते जाएंगे। एक तरफ किराया उन्होंने दुकानों का देना है, ईएमआई जो है बैंक की देनी है, ना जाने कितने लोन, कोई किश्त, कोई बच्चों की पढ़ाई की फीस, 100 खर्चे घर पर होते हैं। जो सुझाव चैम्बर ने दिया था उस पर गौर जरूर सरकार को फरमाना चाहिए कि आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दुकानों खोलने का जो है समय दे दीजिए। लोग तो 6 बजे बंद करने को भी तैयार हैं, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कम से कम साइकोलॉजिकल तौर पर, मेंटली तौर पर लोगों को भी पता हो कि शनिवार रविवार हमने बंद रखना है, पूरी मार्केट बंद रहेगी। इसी से कोविड-19 की जो है चेन टूटेगी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में सरकार किस तरह का नया गाइडलाइंस निकालती है, किस तरह के नए ऑर्डर्स आते हैं, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तमाम तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वॉइसेस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।